Hello everybody, good morning. तो let's start with the topic principles of inheritance and variation और इस लेक्चर में हम 45 क्वेश्चंस कवर करेंगे completely based on NCERT, लेकिन लेवल्स अलग अलग होंगे, easy, moderate, hard and trap क्वेश्चंस, जिसमें ऑप्शंस में थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे और क्वेश्चंस में थोड़ा सा कंफ्यूज करेंगे ताकि हम नॉलेज होते हुए कोई क्वेश्चन गलत ना करके आएँ. ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि 45 क्वेश्चंस अंडर 25 मिनट्स हम कर पाएँ ताकि अपना मिनिमम टाइम वेस्ट हो, साथ में कॉन्सेप्ट्स में हम रिवाइज करते चलेंगे. सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, विच ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डील्स विद इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. माता पिता से बच्चों में कैरेक्टर्स जो जाते हैं उसको स्टडी करने के लिए कौन सी ब्रांच होती है? तो इवोल्यूशन डेवलपमेंट स्टडी करती है, जेनेटिक्स इसका द करेक्ट आंसर, इकोलॉजी इन्वायरमेंट स्टडी करती है और एम्ब्रियोलॉजी एम्ब्रियो की स्टडी करती है. तो द राइट आंसर इज जेनेटिक्स. फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड ग्रेगर मेंडल कंडक्ट हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट्स ऑन गार्डन बी? तो मेंडल ने 1856 से 1863 तक एक्सपेरिमेंट किया था, विच इज़ अ टोटल ऑफ 7 ईयर्स. तो नो 7 ईयर्स, यस 10 ईयर्स, नो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हर क्वेश्चन के नीचे एनसीईआरटी का पेज नंबर दिया हुआ है रेफरेंस के लिए, तो आप वो खोल के चेक कर सकते हैं. हाउ मेनी ट्रू ब्रीडिंग पी प्लांट वेराइटीज़ वर सेलेक्टेड बाय मेंडल एज कॉन्ट्रास्टिंग पेयर्स? तो मेंडल ने टोटल 7 कैरेक्टर्स सेलेक्ट किए थे और वो डबल थे, तो टोटल 14 पी प्लांट वेराइटीज़ उसने ली थी. तो 7 कैरेक्टर्स सेलेक्ट किए गए थे, लेकिन वेराइटीज़ 7 नहीं थी, नॉट 10 वेराइटीज़, 14 वेराइटीज़ इज द करेक्ट आंसर. A true breeding line is best defined as a line that shows stable trait inheritance after single cross pollination, continuous self pollination, random fertilization और mutation induction. तो जब continuous self pollination के बाद भी stable trait inheritance हो रहा होता है तो उसे true breeding line बोला जाता है. Which pair correctly represents a contrasting trait pair studied by Mendel in P? तो इसकी एक टेबल दी हुई है एनसीईआरटी में. रेड सीड ब्लू सीड, नो. राउंड सीड रिंकल सीड, यस. लॉन्ग रूट शॉर्ट रूट, नो. लॉन्ग और शॉर्ट प्लांट सेलेक्ट किया था. ब्लैक पॉट वाइट पॉट, नो. दिस वॉज येलो एंड ग्रीन पॉट. ठीक है. नेक्स्ट, इन मेंडल्स क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग टॉल एंड ड्वार्फ ट्री प्लांट्स ऑल F1 प्रोजेनी वर. जब उसने टॉल और ड्वार्फ, ये टॉल है और ये ड्वार्फ है, जब इसने इसका क्रॉस किया तो सारी की सारी जो F1 प्रोजेनी थी वो हमें कैपिटल T स्मॉल t देखने को मिली थी, मतलब फिनोटिपिकली सारी की सारी टॉल थी. ठीक है, तो द करेक्ट आंसर टू दिस विल बी टॉल. इन मोनोहाइब्रिड F2 जनरेशन फिनोटिपिक रेशियो फॉर कंप्लीट डोमिनेंस इज. तो F2 जनरेशन में हम F1 जनरेशन का आपस में क्रॉस करवाते हैं, तो ये क्रॉस करवाया तो एक इसके साथ गया, एक इसके साथ गया, एक इसके साथ गया, तो फिर से यही सेम चीज़ बनी और स्मॉल, तो 1:1 के रेशियो में आता है, लेकिन फिनोटिपिकली ये भी टॉल होता है, ये भी टॉल होता है, तो 3:1. ठीक है. नेक्स्ट इज द जीनोटिपिक रेशियो ऑब्टेन्ड इन F2 ऑफ अ मेंडेलियन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज. जीनोटिपिक क्या आता है? तो हमने अभी देखा था कि जीनोटिपिक इज 1:1. नेक्स्ट, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है? कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट्स कॉल्ड फैक्टर्स, सही बात है. क्रॉसिंग ओवर क्रिएट्स ओनली पेरेंटल कॉम्बिनेशन, ऐसा नहीं है, नॉन पेरेंटल भी बन सकते हैं. गैमेट्स रिसीव्स 2 एलील्स ऑफ अ जीन, नहीं, एक एलील ही जाता है. लिंक जीन्स ऑलवेज असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, नहीं, लिंक जीन्स हमेशा साथ में ही असॉर्ट होते हैं. तो लॉज ऑफ डोमिनेंस के लिए फर्स्ट एकदम सही आंसर है. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन स्टेट्स दैट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, कि गैमेट फॉर्मेशन के वक्त क्या होता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के हिसाब से. तो मेंडल ने 3 लॉ दिए थे, डोमिनेंस, सेग्रीगेशन और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. डोमिनेंस कहता था कि एक एलील दूसरे को डोमिनेट करेगा और वही एक्सप्रेस होगा. सेग्रीगेशन कहता था कि दोनों एलील्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर आगे जाते हैं, ठीक है, सेग्रीगेट होते हैं. और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहता था कि एक जीन दूसरे जीन पे डिपेंडेंट नहीं होता, अगर ग्रीन को आगे जाना है तो वो उस पर राउंड वगैरह पे डिपेंडेंट नहीं होगा, अगर दो एक साथ इनहेरिट हो भी रहे हैं तो भी. ठीक है. तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ने कहा था कि एलील्स ब्लेंड कम्प्लीटली, नहीं, ब्लेंडिंग तो होती ही नहीं है. गैमेट रिसीव्स ओनली 1 एलील ऑफ अ पेयर, ये बिल्कुल सही बात है. दोनों एलील्स जाते हैं, नहीं, डोमिनेंट एलील्स डिसअपियर हो जाते हैं, नहीं. ठीक है. नेक्स्ट, विच स्टेटमेंट इज बेस्ट एक्सप्लेन बाय मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस? 1 मेंबर ऑफ अ फैक्टर पेयर कैन डोमिनेट द अदर, सही बात है. बोथ एलील्स वैनिश इन F2, नहीं. एलील्स आर ऑलवेज लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, ज़रूरी नहीं है. ऑल ट्रेट शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, नहीं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस तो सिर्फ कुछ में ही देखने को मिलता है, वो तो एक्सेप्शन है. ठीक है. इन ह्यूमंस द सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड मेनली बाय, तो ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि माँ को दोष दिया जाता है लेकिन फादर डिटरमाइन करता है सेक्स को. ठीक है. तो इट इज़ डिटरमाइंड बाय द सेक्स क्रोमोसोम कैरिड बाय स्पर्म, कैरिड बाय ओवम, बाय द साइज ऑफ ओवम और द नंबर ऑफ ऑटोसोम्स इन ओवम. तो सेक्स क्रोमोसोम कैरिड बाय स्पर्म.
नेक्स्ट इज अ जीन शोइंग कोडोमिनेंस इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन इन अ हेटेरोजाइगोट। कब पता चलेगा हमें कि कोडोमिनेंस एक्सप्रेस हो रहा है, कोडोमिनेंस देखा गया है हेटेरोजाइगोट में। ओनली रिसेसिव एलील्स एक्सप्रेस, तो ऐसा तो कभी होता ही नहीं है। बोथ एलील्स एक्सप्रेस इंडिपेंडेंटली, हाँ ये सही बात है। बोथ एलील्स रिमेन साइलेंट, नहीं। एलील्स आर टाइटली लिंक्ड, नो। तो जब दोनों एलील्स इंडिपेंडेंटली एक्सप्रेस करें तो उसे कोडोमिनेंस बोला जाएगा। जैसे एक होता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसमें हमने देखा था कि रेड और वाइट फ्लावर्स को जब क्रॉस किया गया था तो पिंक फ्लावर्स बने थे। ये स्नैपड्रैगन प्लांट में किया गया था कि ना रेड देखने को मिला ना वाइट देखने को मिला आगे वाले प्रोजेनीज में, ठीक है। फिर एक था कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस में ऐसा था कि अगर हम रेड और वाइट को कर रहे हैं तो प्रोजेनीज में रेड भी देखने को मिलेगा और वाइट भी देखने को मिलेगा, ठीक है। ये था कोडोमिनेंस। तो दोनों एलील्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये बस एग्जाम्पल है, बाकी इसका प्रॉपर एग्जाम्पल ए बी ब्लड ग्रुप होता है कि ए और बी दोनों प्रेजेंट है और दोनों ही एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया इज इनहेरिटेड एज विच टाइप ऑफ ट्रेट। तो सिकल सेल एनीमिया ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, ठीक है, ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट। ये याद करने की चीज़ें हैं। इन बर्ड्स विच सेक्स इज हेटेरोगैमेटिक। तो बर्ड्स में हमने देखा था मेल ZZ नो, फीमेल ZW यस, मेल XY नो, फीमेल XX नो। तो बर्ड्स में NCERT में साफ लिखा हुआ है कि फीमेल ZW होती हैं। A cross between true breeding red and white antirrhinum gives pink F1 on selfing F1 the F2 phenotypic ratio will be। तो antirrhinum डॉग फ्लावर को ही बोलते हैं या फिर स्नैपड्रैगन प्लांट को बोलते हैं। ये बोल रहे हैं कि जब ट्रू रेड और वाइट को क्रॉस किया गया तो सारी की सारी जो F1 थी वो पिंक थी, मतलब ये वाला कलर पिंक प्रोड्यूस हो रहा है। F2 में क्या होगा, तो F2 मतलब हमें इसका सेल्फ पॉलिनेशन करवाना है, तो इसमें बनेगा कुछ ऐसा पेयर्स, ठीक है। तो ये तो हमें रेड दिखाई देगा क्योंकि ये डोमिनेंट है, ये तो हमें पिंक दिखाई देंगे क्योंकि इनमें को डोमिनेंस हो रहा है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो रहा है, और ये हमें वाइट दिखाई देगा क्योंकि ये रिसेसिव रह गया। तो 1 रेड 2 पिंक एंड 1 वाइट। ओके, नेक्स्ट, अ पर्सन विद जीनोटाइप 1A IAIB हैज़ AB ब्लड ग्रुप बिकॉज। तो ये बोल रहा है कि IAIB वाले का AB ब्लड ग्रुप होता है, क्यों, कोई सा एक डोमिनेट क्यों नहीं करता, क्योंकि इसमें को डोमिनेंस देखने को मिलता है। कोडोमिनेंस मतलब IA सप्रेस कर रहा है B को, नहीं, दोनों के दोनों एक्सप्रेस हो रहे हैं ना। I भी सप्रेस कर रहे हैं, नहीं, दोनों के दोनों अपनी शुगर से एक्सप्रेस कर रहे हैं, यस। I एलील ही डोमिनेंट हो गया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, मल्टीपल एलील्स कैन बी प्रॉपरली ऑब्जर्व्ड ओनली व्हेन वी स्टडी। हम मल्टीपल एलील्स को कब देख सकते हैं, अब जब तुम एक गैमेट पढ़ोगे तुम्हें सिर्फ एक एलील दिखेगा, एक हैप्लॉइड सेल में भी एक एलील, एक इंडिविजुअल में सिर्फ तुम्हें 2 एलील्स दिख जाएंगे। अगर मल्टीपल एलील्स पढ़ने हैं तो पूरी पॉपुलेशन की स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। इन क्लासिक मेंडेलियन डाई हाइब्रिड क्रॉस 4 F2 फिनोटाइप्स अपीयर इन विच रेशियो। तो ये बोल रहा है F2 फिनोटाइप्स का क्या रेशियो होता है, तो मेंडेलियन डाई हाइब्रिड में F2 फिनोटाइप का रेशियो होता है 9331 और जीनोटाइप का होता है 1:1, 2:4:2, 1:1। और चलता ये सेम उसी पैटर्न में है कि इसमें ये ले लेता है कोई 2 कैरेक्टर्स, ठीक है, जैसे ये। तो ये बन गई F1 जनरेशन। अब जब F2 में जाएंगे तो मतलब इनका तुम्हें आपस में क्रॉस करा देना बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो तुम्हें देखने को मिल जाएगा 9331 फिनोटिपिक रेशियो, ठीक है। नेक्स्ट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट अप्लाइज व्हेन। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब लगता है, जब एक पेयर दूसरे पे डिपेंडेंट ना हो। सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ अनदर, सही बात है। ऑल जीन्स लाई ऑन सेम क्रोमोसोम वेरी क्लोज टुगेदर, नहीं, इस केस में लिंकेज हो जाता है जब बहुत पास में होते हैं और सेम क्रोमोसोम पे होते हैं। तो वन एलील कंप्लीटली मास्क ओवर द अदर, तो ये तो लॉ ऑफ डोमिनेंस हो जाता है। ओनली वन जीन कंट्रोल्स ऑल ट्रेट्स, ऐसा तो होता ही नहीं है। द फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। हु यूनाइटेड क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन विद मेंडेलियन प्रिंसिपल्स टू एक्सप्लेन इनहेरिटेंस। तो मेंडेलियन प्रिंसिपल के साथ क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन को यूनाइट किया था वॉल्टर सूटन एंड थियोडोर बोवेरी ने। एनसीईआरटी में साफ लिखा हुआ है। तो वाटसन एंड क्रिक नो, इन्होंने तो सेंट्रल डॉगमा दिया था। सूटन एंड बोवेरी यस, जैकब एंड मॉनेट नो, हार्डी एंड विनबर्ग नो। ओके, तो सूटन एंड बोवेरी इज द करेक्ट आंसर। विच पेयर ऑफ स्टेटमेंट्स करेक्टली कंपेयर्स जीन्स एंड क्रोमोसोम्स। तो जीन्स और क्रोमोसोम्स का कंपैरिजन इन्हीं ने किया था, सूटन बोवेरी ने। इससे पहले 3 साइंटिस्ट आए थे, डी इवेरी, कॉरेंस और शर्मार, के ये भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में।
तो उन सब ने मिल के बोला था कि जीन्स और क्रोमोसोम सेम सेम जैसे होते हैं, तो दोनों ही पेयर्स में होते हैं, दोनों ही सेग्रीगेट करते हैं, सही बात है। जीन्स अगर सिंगली वाइल क्रोमोसोम अकर्स इन पेयर, नहीं, दोनों ही पेयर में होते हैं। क्रोमोसोम्स ब्लेंड बट जीन सेग्रीगेट, नहीं, दोनों ही सेग्रीगेट करते हैं। जीन असॉर्ट ओनली आफ्टर फर्टिलाइजेशन, नहीं, पहले ही हो जाते हैं, ठीक है। तो द करेक्ट आंसर इज फर्स्ट। मॉर्गन कॉइंड लिंकेज टू डिस्क्राइब, लिंकेज किसके लिए यूज़ किया गया था? फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम, सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम एट एनाफेज, रैंडम फर्टिलाइजेशन, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल एलील्स इन पॉपुलेशन। तो ये साफ पता ही चल रहा है, लिंकेज मतलब लिंक, तो कोई लिंक देखा जाएगा तो एसोसिएशन देखा जाएगा, फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम। जितना पास में होंगे उतना ज़्यादा लिंकेज होगा और उसका उल्टा उतना ही कम रिकॉम्बिनेंस होगा। एक चीज़ हमें जो याद रखनी होती है, मतलब एकदम से रट्टा मार लो, लिंकेज हमेशा पेरेंटल को डिटरमाइन करता है और रिकॉम्बिनेशन हमेशा नॉन पेरेंटल इनहेरिटेंस को बताता है, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, इफ़ टू जीन्स शो वेरी लो रिकॉम्बिनेंस, तो उनका लिंकेज कैसा होगा? अगर लिंकेज ज़्यादा है तो रिकॉम्बिनेशन कम होगा, अगर रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा है तो लिंकेज कम होगा। ये बोल रहे रिकॉम्बिनेशन कम है मतलब लिंकेज ज़्यादा है। लिंकेज ज़्यादा कब होगा? जब दोनों जीन्स अपने एक दूसरे के पास पास प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो वीक जीन्स बिकॉज जीन्स आर फार अपार्ट, नहीं, लिंकेज तो ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग है क्योंकि जीन्स क्लोज हैं, ठीक है। एब्सेंट बिकॉज जीन्स ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, नहीं, हमेशा होता है ये सेम क्रोमोसोम पे। इम्पॉसिबल टू मैप, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ह्यूमन स्किन कलर इज अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस बिकॉज द फेनोटाइप रिफ्लेक्ट्स, ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है जब एक चीज़ को मल्टीपल जीन्स वो करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे ह्यूमन स्किन कलर 3 जीन से मिलकर बना हुआ था, ABC, जिसमें सारे के सारे डोमिनेंट होंगे, मतलब AA, BB, CC होगा, उसके डार्क कलर होंगे, और जिसका ऐसा होगा उसकी लाइट स्किन होगी। अब इसके बीच के जितने भी होंगे वो डिफाइन करेंगे अलग अलग शेड्स ऑफ स्किन को, ठीक है। तो फिनोटिपिक कैसे आ रहा है? ओनली वन डोमिनेंट एलील की वजह से नहीं, फिर तो सिर्फ 2 ही स्किन कलर होते हैं। एडिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीपल एलील्स, यस। एब्सेंट ऑफ एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस, नहीं, एनवायरमेंट का भी इन्फ्लुएंस होता है। म्यूटेशन इन माइटोकॉन्ड्रियल DNA, नहीं। तो द एडिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मल्टीपल एलील्स इज द करेक्ट आंसर। मदर इज हेट्रोजाइगस A ब्लड ग्रुप, हेट्रोजाइगस A ब्लड ग्रुप का मतलब है IAIO। फादर इज हेट्रोजाइगस B ब्लड ग्रुप, मतलब IBIO। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन O ब्लड ग्रुप इन चाइल्ड इज, तो इससे देखो, इससे गैमेट्स बने IAIO, इससे बने IBIO। अब इन्हें हमें फर्टिलाइज करवा देना है तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो सबसे पहले बना IAIB, नेक्स्ट बना IAIO, ठीक है, ये इधर लगा देना। थर्ड बना IOIB और फोर्थ बना IOIO, ठीक है। तो ये 4 पेयर से बनेंगे जिसमें से ये AB ब्लड ग्रुप है, ये A ब्लड ग्रुप है, ये B ब्लड ग्रुप है और ये O ब्लड ग्रुप है। तो O ब्लड ग्रुप 25% में ही देखने को मिला है, ठीक है। नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर हनी बी सेक्स डिटर्मिनेशन। हनी बी में एक होता है मेल, एक होता है फीमेल। तो देखो, हनी बी के लिए बहुत अच्छी सी स्टोरी होती है कि हनी बी के, मतलब जो मेल हनी बी होता है उसकी माँ नहीं होती, ठीक है, उसके पिता नहीं होते, फादर नहीं होते, लेकिन उसके ग्रैंडफादर होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे होता है कि हनी बी में जो मेल होता है ना, वो डायरेक्टली फीमेल के मियोटिक डिवीजन से ही बन जाता है। इसमें क्या होता है, फीमेल में 32 क्रोमोसोम्स होते हैं, मेल में सिर्फ 16 होते हैं। तो फीमेल का मियोसिस होगा, रिडक्शन डिवीजन होगा और सीधा मेल बन जाएगा। जो एग होता है ना, एग में तो हमें पता है कि हाफ ऑफ द क्रोमोसोम्स ही जाते हैं, है ना। तो अनफर्टिलाइज्ड, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ एग का तो वो एग जाके आगे मेल बनाएगा, और अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो आगे जाके फीमेल बनाएगा, ठीक है। तो इसलिए देखो, ये डेवलप सीधा फीमेल से हुए, इनके कोई पिताजी नहीं थे, सीधा अनफर्टिलाइज से हुए, लेकिन फीमेल तो हमेशा मेल और फीमेल के क्रॉस ओवर से ही बनेगी, ठीक है। इसलिए इनके ग्रैंडफादर होते हैं लेकिन फादर नहीं होते। तो इसमें क्या होता है, अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स एज मेल ड्रॉन, मेल हनी बी इज डिप्लॉयड, नहीं, हैप्लॉयड होती है। मेल हनी बी प्रोड्यूसेस स्पर्म बाय मियोसिस, नहीं, इसमें ऑलरेडी ही हैप्लॉयड सेट ऑफ क्रोमोसोम ही है, तो ये मियोसिस नहीं करवाता, ये माइटोसिस से स्पर्म बनाता है। फीमेल हनी बी इज हैप्लॉयड नहीं है, वो डिप्लॉयड होती है, ओके। नेक्स्ट इज 2 लिंक जीन्स शो 20% रिकॉम्बिनेशन, तो मैप डिस्टेंस कितनी होगी? तो ये चीज़ तुम बहुत अच्छे से याद कर लो, जो रिकॉम्बिनेशन का परसेंटेज होता है वही मैप पे डिस्टेंस होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें सेम ही होती है, तो 20 मैप यूनिट्स विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट,
लिंक जीन्स डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज द असर्शन, और रीज़न है लिंक जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम, इसलिए वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखाते। तो हाँ सही बात है कि लिंक जीन्स इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं दिखाते, कि वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं आएंगे, साथ में ही आएंगे। लिंक्ड का मतलब ये है कि वो लिंक्ड है, वो साथ में ही आएंगे, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि वो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है ना, क्रोमोसोम्स का सेग्रीगेशन होता है इसलिए जीन्स का होता है। अब लिंक्ड है, सेम पे है, तो उसका सेग्रीगेशन नहीं होगा। तो द करेक्ट आंसर टू दिस इज, one second, both A and R are true and R explains A. Okay, next question is red green color blindness is more frequent in males mainly because, क्योंकि color blindness एक X linked recessive trait होता है। अब देखो X linked recessive कोई trait है तो फीमेल्स में 2 X होते हैं, मेल्स में 1 X होता है। अब फीमेल्स में मान लो ये चला गया 1 X क्रोमोसोम पे, तो अब ये सिर्फ कैरियर बनी है, लेकिन मेल्स में अगर एक पे चला गया तो ये डिजीज्ड बन गया है, ठीक है। तो फीमेल्स में दोनों पे चाहिए होता है, इसलिए फीमेल्स में ये कम होता है, मेल्स में ये ज़्यादा होता है। तो रीज़न क्या है कि एक्स क्रोमोसोम पे होता है और मेल्स में सिर्फ एक ही एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। द जीन इज ऑन एक्स क्रोमोसोम एंड मेल्स हैव 1 एक्स क्रोमोसोम। द जीन इज ऑन वाई एंड फीमेल्स हैव नो वाई, ऐसा कुछ नहीं है। द जीन इज डोमिनेंट एंड प्रेजेंट ओनली इन मेल्स, नहीं, फीमेल्स को भी होता है। फीमेल्स कैन नॉट बी कैरियर्स, रॉन्ग, फीमेल्स कैन बी कैरियर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज which combination is correct? Incomplete dominance, F1 intermediate, codominance, both alleles express multiple alleles, more than 2 allelic forms in a population. Incomplete dominance F1 के intermediate जनरेशन में देखने को मिलता है, तो बिल्कुल सही है। जब हम स्नैपड्रैगन पे करते हैं तो F1 में इंटरमीडिएट आ जाता है, ठीक है, कि रेड और वाइट को किया लेकिन पिंक आ जा रहे हैं फ्लावर्स, ठीक है। तो ये सही बात है। कोडोमिनेंस जब दोनों एलील्स एक्सप्रेस करेंगे, ये भी सही बात है। मल्टीपल एलील्स जब मोर देन 2 एलीलिक फॉर्म प्रेजेंट होंगे पॉपुलेशन में, तो तीनों चीज़ें ही बिल्कुल सही है। नेक्स्ट इज अ टेस्ट क्रॉस प्रोड्यूसेस प्रोजेनी, जिसमें ए बी कैपिटल ए बी स्मॉल ए बी 420 है, स्मॉल ए बी 430 है, ये 75 है और ये भी 75 है। अब देखो इसमें से रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी पूछिए, तो ऐसा जब भी क्वेश्चन आए ना तो तुम्हें जो प्योर चीज़ है उसे तो हटा देनी है। देखो इसमें सिर्फ कैपिटल ए बी है, सिर्फ स्मॉल ए बी है, ये प्योरली डोमिनेट या फिर प्योरली रिसेसिव है। ये वाली चीज़ है जहाँ पे रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, जहाँ पे अलग अलग टाइप के आ रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये रिकॉम्बिनेशन वाले पकड़ लेना है और इन्हें ऐड कर देना है, तो अपने ये बन जाएंगे 75 + 75 150, ठीक है। और फिर तुम्हें डिवाइड कर देना है टोटल से, तो टोटल इसमें कितना है 150 + 420 + 430 विच इज़ इक्वल टू 850 + 150 1000। तो रिकॉम्बिनेशन फ्रिक्वेंसी होगी 150/1000 × 100, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है, तो ये कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज़ 15%। ओके, सोल्यूशन लिखा हुआ भी है अगर कन्फ्यूजन लगे तो। अ करियर वुमेन फॉर एन एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर मैरीज अ नॉर्मल मैन। करियर वुमेन है जिसको एक्स-लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है, करियर हो गई। अब ये मैरी करती है नॉर्मल मैन को, तो सन अफेक्टेड होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? तो सन के लिए हमें क्या चाहिए, या तो ये वाला वाई के साथ फ्यूज़ हो जाए या फिर ये वाला वाई के साथ फ्यूज़ हो जाए। तो अगर ये वाला होगा तो डिजीज़ होगा, ये वाला होगा तो डिजीज़ नहीं होगा। तो 50% प्रोबेबिलिटी है सन के डिजीज़ होने की, ठीक है। नेक्स्ट इज मैच करेक्टली इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस, प्लियोट्रॉपी एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस विद एंटीराइनम, एबीओ, फिनाइल कीटोन्यूरिया एंड ह्यूमन स्किन कलर। तो देखो हमने पढ़ा है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो होता है वो देखने को मिलता है हमें स्नैपड्रैगन या फिर एंटीराइनम में, ठीक है। कोडोमिनेंस जो होता है वो हमें देखने को मिलता है एबीओ ब्लड ग्रुप्स में। प्लियोट्रॉपी, प्लियोट्रॉपी का मतलब क्या होता है कि एक जीन बहुत सारे फैक्टर्स को कवर कर रहा है, ठीक है। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस होता है कि एक कैरेक्टर बहुत सारे जीन से कंट्रोल हो रहा है, और प्लियोट्रॉपी इसका एकदम उल्टा होता है कि एक जीन बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले इनकम्प्लीट स्नैपड्रैगन में हो गया, कोडोमिनेंस एबीओ ब्लड ग्रुप में हो गया, प्लियोट्रॉपी एक जीन कवर कर रहा है। तो ये फिनाइल कीटोन्यूरिया में देखने को मिलता है कि सिर्फ फिनाइल एरिलीन हाइड्रोक्सिलेज जो एक एंजाइम होती है उसमें म्यूटेशन होता है, और उसकी वजह से उसके बहुत सारे कैरेक्टर्स चेंज हो जाते हैं, मेंटल रिटार्डेशन हो जाता है, ग्रोथ में दिक्कत आती है, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस हमने बात की थी स्किन कलर का होता है, तो आप देख लेना कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट सही से मैच कर रहा है, ओके। नेक्स्ट इज विच डिसऑर्डर रिजल्ट्स फ्रॉम सब्सटीट्यूशन ऑफ ग्लूटामिक एसिड बाय वेलिन एट द 6th पोजीशन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन। ये क्लासिकल डेफिनेशन है सिकल सेल एनीमिया की जो याद ही करनी है, ओके।
विच स्टेटमेंट इज नॉट इनकरेक्ट अबाउट मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस। जब भी ऐसा क्वेश्चन देखो सबसे पहले ऊपर लिख दो नॉट इनकरेक्ट, मतलब करेक्ट पूछा है, और अब सॉल्व करना शुरू करो। कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट फैक्टर्स, सही बात है। रिसेसिव ट्रेट्स आर ऑलवेज लॉस्ट परमानेंटली, नहीं, F2 में तो निकल के आ जाते हैं। एवरी हेट्रोजाइगोट शोज इंटरमीडिएट फिनोटाइप, नहीं, लॉ ऑफ डोमिनेंस तो कहता ही यही है कि जो डोमिनेंट फिनोटाइप है वही शो करेगा, इंटरमीडिएट शो ही नहीं करता। लिंक जीन्स ऑलवेज असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, नहीं, इंडिपेंडेंटली असॉर्ट नहीं करते लिंक जीन। In Mendelian tall pea plant, which option correctly separates genotype and phenotype? तो TT is phenotype, tall is genotype, नहीं, tall is phenotype, TT और TT में भी genotype, yes, this is the correct answer. Next is a recessive character in Mendel's monohybrid cross appears again in F2 because, वापस recessive character क्यों आ गया, ठीक है, तो बिकॉज द रिसेसिव एलील वॉज डिस्ट्रॉयड इन F1 एंड रिक्रिएटेड इन F2, ऐसा कुछ पढ़ा था क्या, मैंने तो नहीं पढ़ा। एलील्स डू नॉट ब्रेंड एंड सेग्रीगेट ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, तो ये सही बात है कि वो सेग्रीगेट करती हैं गैमेट फॉर्मेशन पे, इसीलिए क्योंकि ऐसा कुछ बन रहा था ना F1 में, तो अब ये सेग्रीगेट करेंगे तो वापस से ये कंबाइन होंगे और अपना रिसेसिव बन जाएगा, ठीक है। डोमिनेंट एलील कन्वर्ट इनटू रिसेसिव, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। रिसेसिव एलील्स आर स्ट्रॉन्ग इन एवरी हेट्रोजाइगोट, ऐसा भी कुछ नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑप्शन इज मोस्ट प्रिसाइजली डिस्क्राइब्स रिकॉम्बिनेशन नॉट लिंकेज। तो मैंने आपको पहले भी बताया था लिंकेज हमेशा पेरेंटल होता है और रिकॉम्बिनेशन हमेशा नॉन पेरेंटल होता है, तो इसी से अपना आंसर हो जाएगा लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन का हमेशा। फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स और क्रोमोसोम, ये तो लिंकेज होता है। जनरेशन ऑफ नॉन पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन, बिल्कुल सही बात है। अकरेंस ऑफ जीन्स इन पेयर्स, ऐसा कुछ नहीं है। डोमिनेंस ऑफ वन फैक्टर ओवर अनदर, नहीं, मतलब स्टेटमेंट सारी सही है लेकिन ये रिकॉम्बिनेशन को डिफाइन नहीं कर रही है, ओके, तो द करेक्ट आंसर इज बी। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर गैमेट फॉर्मेशन इन अ हेट्रोजाइगस टी पैरेंट। तो सारे गैमेट्स में टी और टी, आधे गैमेट्स में ये होगा, आधे गैमेट्स में ये होगा, ठीक है। तो टू काइंड ऑफ गैमेट्स फॉर्म इन इक्वल प्रोपोर्शन, सारे गैमेट्स में ना टी होता है ना स्मॉल टी होता है ना दोनों होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट्स अवॉइड द कॉमन मिसकंसेप्शन अबाउट सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन्स। तो ये हमने पहले भी देख लिया था कि फादर का स्पर्म डिटरमाइन करता है सेक्स, क्योंकि उसमें ही एक्स या फिर वाई होता है। हम क्या करते हैं, कई बार फर्स्ट पे टिक कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि उसने पूछा कि मिसकंसेप्शन क्या होता है, लेकिन उसने पूछा है कि अवॉइड कौन सा कर रहा है मिसकंसेप्शन को, तो द आंसर इज गोइंग टू बी सी। ये क्वेश्चन सारे ऐसे जो हमें आते हैं लेकिन हम ऑप्शंस की वजह से मिस्टेक कर जाते हैं, तो ऐसा मत सोचना कि बहुत ईजी क्वेश्चन है, पेपर में ऐसे ही गलत होते हैं, तो बी अटेंटिव, ओके। नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट अबाउट मेल हनीबीज इज करेक्ट। तो मेल हनीबीज हमने देख लिया था अनफर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होती हैं और उनमें जो स्पर्म्स होते हैं वो माइटोसिस से ही बनते हैं, क्योंकि वो खुद ही हैप्लॉइड है, तो गैमेट के लिए मेयोसिस नहीं कर सकती, ठीक है। तो डिप्लॉइड होते हैं मेयोसिस से करते हैं, नहीं, ये फीमेल हनीबी के लिए सही है। हैप्लॉइड होते हैं माइटोसिस से बनाते हैं, सही बात है। डिप्लॉइड होते हैं फर्टिलाइज्ड एग से डेवलप होते हैं, नहीं, ये भी फीमेल होती है। हैप्लॉइड एंड हैव फादर्स बट नो ग्रैंड फादर्स, नहीं, इनके फादर्स नहीं होते, ग्रैंड फादर्स होते हैं, तो द करेक्ट आंसर इज बी। विच ऑप्शन करेक्टली डिस्टिंग्विशेस थैलेसीमिया फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया। तो देखो सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है कि आरबीसी में जो ब्लड सेल्स होती हैं वो सिकल शेप की हो जाती हैं, ठीक है, और थैलेसीमिया में कम ही हो जाता है प्रोडक्शन ही, ठीक है। तो ये हो गया क्वांटिटी की, प्रोडक्शन कम हो गया, और ये सिकलिंग हो गई, नॉर्मल से शेप अलग हो गई, तो ये हो गया क्वालिटेटिव। तो थैलेसीमिया क्वालिटेटिव, सिकल सेल क्वांटिटेटिव, नो, सिकल सेल इज क्वालिटेटिव एंड थैलेसीमिया इज क्वांटिटेटिव, ठीक है। दोनों ही ट्राइसोमी 21 से होते हैं, नहीं, ट्राइसोमी से तो होती ही नहीं, ट्राइसोमी से 21 से तो डाउन सिंड्रोम होता है, ये तो ऑटोसोमल रिसेसिव हैं दोनों ही। बोथ आर वाई-लिंक्ड डोमिनेंट, नहीं, ऑटोसोमल रिसेसिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कैरियोटाइप डिसऑर्डर पेयर इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा सही है, 47XXY टर्नर्स, नहीं, ये क्लाइनफेल्टर होता है। एक्सो क्लाइनफेल्टर, नहीं, ये टर्नर होता है। ट्राइसोमी 21 डाउन्स, यस। 47 + 21 हीमोफीलिया, नहीं, इसका कोई सेंस नहीं है। नेक्स्ट इज विच स्टेटमेंट इज मोस्ट एक्यूरेट अबाउट म्यूटेशन। म्यूटेशन के लिए कौन सा सही है। पॉइंट म्यूटेशन इज अ चेंज इन सिंगल बेस पेयर, बिल्कुल सही बात है। पॉइंट का मतलब ये होता है कि एक पॉइंट पे चेंज हो गया, तो सिंगल बेस पेयर में चेंज हो गया। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन इज ऑलवेज कॉज्ड बाय ट्राइसोमी। इनफैक्ट ट्राइसोमी में क्या होता है कि एक सिंगल आके ऐड होता है, जहाँ पे 2 होने चाहिए वहाँ पे एक और आ जाएगा, ठीक है। तो इससे हाँ फ्रेम शिफ्ट होता है, लेकिन अगर 2 ऐड होंगे तो भी फ्रेम शिफ्ट होगा। बस अगर 3 ऐड होते हैं या फिर 3 एक साथ डिलीट होते हैं तो ही फ्रेम शिफ्ट नहीं होता है, वरना हमेशा फ्रेम शिफ्ट होता है, तो ये गलत है। हाँ, ट्राइसोमी से भी होते हैं लेकिन इसके अलावा भी होते हैं, तो नॉट ऑलवेज कॉज्ड बाय ट्राइसोमी। यूवी रेडिएशन कैन नॉट इंड्यूस म्यूटेशन, बहुत गलत है। यूवी रेडिएशन से तो म्यूटेशन बहुत अच्छे से होती है। म्यूटेशन नेवर चेंजेस फिनोटाइप, नहीं, करता है, बहुत ज़्यादा करता है।
ठीक है। तो दिस इज़ ऑल डन 45 क्वेश्चंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस इन वेरिएशन। हमने ऑलमोस्ट सारी एनसीईआरटी कवर कर ली है, तो रिवाइज़ करो, जिन क्वेश्चंस में डाउट है एनसीईआरटी पेज नंबर देखो और पढ़ो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।